आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3435 पोस्ट हैं और इस वैकेंसी में 3435 पोस्ट हैं तथा इस हमारे चैनल पर ऑलरेडी सब इंजीनियर सीरीज चल रही है, जिसमें से पहले ही 21 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और ये सीरीज की 22वीं वीडियो है। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 अपने नॉन टेक सब्जेक्ट से कवर कराना। जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 200 मार्क में से 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल पेपर होते हैं और एग्ज़ाम जो कि सब इंजीनियर के होंगे 6 जून 2022 को। यानी काफ़ी कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें अचीव करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव करें। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, जिससे कि आपको हर डाउट का सॉल्यूशन होता रहे। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाउट हो सकते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, उसके अलावा नॉन टेक में नंबर इंक्रीज कैसे करें, MPG के कहाँ से कवर करें, उसके अलावा PDF कहाँ से पाएँ, इसके अलावा जैसे कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इन सब सारे अलग अलग तरह के डाउट और 60 दिनों में कैसे स्मार्ट तरीके से हम अपने गोल तक पहुंच जाएं, इसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसे सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी टॉपिक से डिस्कशन करेंगे और पॉलिटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसके लिए हम पॉलिटी टॉपिक को ही कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पाते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक ही दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कौन कौन किए थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और उसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना की थी और उन्होंने संविधान सभा की सर्वप्रथम आइडिया दी थी। इसके अलावा 1924 में INC का अधिवेशन कौन किया था? तो ये अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन हुआ था और उस समय बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने किया था। उसके अलावा 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में कौन पार्टिसिपेट किया? तो उस समय अधिवेशन को कौन हेड किया? तो उस समय ओकी, भारत की प्रथम गवर्नर। तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? तो भारत के प्रथम गवर्नर है सरोजनी नायडू और उसके अलावा 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की। तो एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु स्वराज पार्टी ने किया था। उसके बाद हम व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो MN रॉय ने दिया। MN रॉय कौन है? तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए और आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की तो 1935 में। 1935 में क्या हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को और नाम से क्या जानते हैं? इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी जाना जाता है। उसके बाद वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा 1930 में लाहौर अधिवेशन किए थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की कब पार्टी से अध्यक्षता की? तो लाहौर में की। उसके अलावा 1937 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष थे और जो कि त्रिपुरा में नहीं, हरिपुरा अधिवेशन में ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और हरिपुरा कहाँ पर है? तो हरिपुरा एक गांव में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 22 मार्च 1946 को आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर
1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अलावा दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी थे। उसके बाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। उसके अलावा 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आते हैं? तो बिहार से आते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो गांधी जी इन चंपारण नामक बुक लिखी थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाए थे राजकुमार शुक्ल ने थे। और चंपारण में क्या हुआ था? तो चंपारण में नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह क्या था? तो 3/20 यानी 3 कठिया प्रथा, यानी 15% भाग जो होता है एग्रीकल्चर का, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी मस्ट कर दिया गया था। उसके लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये उस समय गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था और वहाँ पर सत्याग्रह हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक भी लिखी थी, गांधी जी इन चंपारण। तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। और हैदराबाद के अलावा और कौन कौन सी रियासत भाग नहीं ली? तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये स्वतंत्रता के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो जूनागढ़ में क्या किया गया? जनमत संग्रह के थ्रू कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में किसके थ्रू किया गया? तो यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत में विलय कर लिया। उसके बाद हैदराबाद में क्या हुआ? तो आर्मी फोर्स लगा के यहाँ पर विलय भारत में मिला दिया गया था। उसके बाद संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों में कितने लाख की आबादी पर प्रतिनिधित्व को चुना गया है? 10 लाख की आबादी पर प्रतिनिधित्व को चुना गया है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी बुक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका जन्म कब होता है? तो 14 अप्रैल को होता है। और ये स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, यानी लॉ मिनिस्टर भी ये थे स्वतंत्र भारत के। उसके बाद संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी। संविधान सभा के संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने खर्च हुए? तो 64,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान बन के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1950 को बन के तैयार हो गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? तो मई 1949 को। उसके बाद
स्वतंत्र भारत के विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो विदेशी मामलों के मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद स्वतंत्र भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मिथाई। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, और जो कि आप एम्स में जाएंगे तो वहाँ पर राजकुमारी अमृता कौर का थिएटर बना हुआ है। उसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो CH भाभा थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुख शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गौडिकल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया? तो 26 नवंबर को 1949 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। उसके अलावा 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 22 चैप्टर थे। और वर्तमान में कितने शेड्यूल हैं? तो इस समय शेड्यूल 12 हैं। और चैप्टर कितने हैं? तो 25 हैं, 25 चैप्टर हैं। उसके अलावा संविधान में आर्टिकल कितने हो गए हैं? तो 448। अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं? तो अमेंडमेंट हो चुके हैं 105। उसके अलावा अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? तो अमेंडमेंट शब्द 368 आर्टिकल में आता है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आता है? तो 360 आर्टिकल में आता है। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 नंबर के आर्टिकल में आता है। भारतीय संविधान के मूल में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 थी। संविधान सभा के सभी गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन थी? तो प्रारूप समिति थी। तो संविधान सभा की सभी गतिविधियों में प्रारूप समिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 22 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप संविधान सभा के किस दिन संविधान सभा को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेटल बाई असेंबली वी द पास्ट नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल असेंबली पास तो ये कब प्रस्ताव पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थीं? तो 73 सीटें थीं। 296 सीटों पर संविधान सभा के चुनाव को कांग्रेस मुक्त कुल कितने सीटें थीं? तो 208 थीं। किस संविधान निर्माण में आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किसे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। और उस समय जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उस दिन पूर्ण स्वराज मनाया गया था। भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। किसे प्रारूप समिति की अपोहन समिति कहा था? निराजुमुद्दीन अहमद। किसने संविधान सभा में हिंदुओं का निकाय कहा? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट। संविधान सभा में किस जानवर का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया? तो हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो सर BN राव को।
संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो HVR अयंकर को। संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रामजादा थे। भारतीय संविधान के किस शैली में लिखा गया? तो इटैलिक शैली में भारतीय संविधान लिखा गया है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सर्वोदीकरण सजावट किसके द्वारा किया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस, बीवस राम मनोहर सिन्हा आदि शामिल हैं। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन में कौन है? तो बसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण सजावट किसके द्वारा की गई? तो नंदलाल बोस के द्वारा। डोमिनियन विधान मंडल किसके द्वारा पहली बैठक हुई थी? तो 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो GV मालवंकर ने की थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश में है? तो भारत में है। उसके बाद भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम में लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका यानी प्रियम्बल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? तो USA से किया गया था। और संविधान की जो उद्देशिका है, जो संविधान के मूल स्ट्रक्चर की बात करती है, जैसे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट, सोवर्जियन, इंटीग्रिटी, उसके अलावा जस्टिफाइड, उसके बाद लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब वर्डों का इसमें बात की गई है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत संविधान के समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रवाद की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। और उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भी नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, स्वतंत्रता किसके संविधान के लिए है? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति, उच्च महाभियोग, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस विधि से है? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। भारत के संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि DPS भी बोलते हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची की प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की गई है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल, जो कि इमरजेंसी का प्रावधान, जर्मनी से लिया गया है। जैसे 352 और 356 नंबर के आर्टिकल होते हैं। 352 किसके? नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी। अगर जर्मनी की बात भूल जाए तो जर्मनी में जैसे कि हिटलर था, तो हिटलर जो कि आपातकाल बार बार लगाता था, इसलिए इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जर्मनी आपातकाल कहाँ से होता था? तो जर्मनी से होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जो कि जापान से अडॉप्ट किया गया है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जापान से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से है? तो कनाडा से है। संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन, जो कि कनाडा से है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से।
संघ व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची से मिलता है? तो पहली अनुसूची से मिलता है। संघ और राज्यों की जो पहली अनुसूची से मिलता है। और उसके बाद पार्ट थर्ड जो संविधान का होता है उसमें क्या होता है? फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69 संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों तथा उपाध्यक्ष को वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महाभिलेख के वेतन, पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, जो कि दूसरी अनुसूची में मेंशन है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किसे मिलता है? तो अनुसूची 12वीं में। और शहरी क्षेत्रों में क्या मतलब? म्यूनसिपालिटी का उल्लेख अनुसूचित 12 में किया जाता है। वहीं 11 में कौन सा किया जाता है? तो पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची किसकी है? तो दल बदल के लिए है। और 9वीं किसके लिए है? तो भूमि सुधार के लिए है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 18। वहीं 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो जो कि पंचायत के लिए 29 विषय और इसके लिए म्यूनसिपालिटी के लिए 18 विषय। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 74वें संवैधानिक संशोधन में इसे जोड़ा गया। भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में है। 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 29 विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। दल बदल संबंधित उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो चौथी अनुसूची में मिलता है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। संघ की सूची और राज्य सूची और संपत्ति सूची के किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 और संविधान को लागू होने से समय 97 विषय थे। तो संघ सूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद राज्य सूची जो राज्य की स्टेट के बारे में आती है, उस वर्तमान में 66 विषय हैं, 61 विषय हो गए हैं। संविधान के लागू होने समय संपत्ति सूची कितने विषय थे? 47 थे। और प्रेजेंट में कितने हैं? तो 52 विषय। संपत्ति सूची क्या होती है? यानी कंकरेंट लिस्ट, और इसमें स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों ला बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया। इन सब चीज़ों पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ला बना सकते हैं। किस सूची के विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची। संघ मतलब यूनियन, और यूनियन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। वही स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पर तो दोनों बना सकते हैं। किस अनुसूची में दिए गए विषय पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार कानून मान्य होंगे? तो समवर्ती सूची पे। किस अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 5वीं अनुसूची में। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को जनजातियों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण है? तो 6ठी अनुसूची में है। संविधान लागू होने समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की थी? 14 भाषाएं। उसके बाद 15वीं भाषा जो कि सिंधी थी। उसके बाद 3 भाषाएं ऐड की। 3 भाषाएं कौन कौन सी ऐड की? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाएं ऐड की गई, जो कि बोडो, मैथिली, डोंगरी और
जिसे हम बोडोमा से याद कर सकते हैं। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली, ये 4 भाषाएं जो कि संविधान में, इस समय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। संविधान सिंधी भाषा किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो 3 भाषाएं थी 71वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई। मैथिली, संताली, डोंगरी, बोडो जो कि 92वें संवैधानिक संशोधन में 2003 में जोड़ी गई। उसके बाद संविधान सभा की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1991 में जोड़ी गई। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम हैं। राज्य सरकार द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के विधियों के उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 9वीं अनुसूची में मिलता है। स्वतंत्र भारत